अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई नूडल्स। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोकर एक छलनी में रख दिया था, जिससे सारा पानी इसका निकल गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 चम्मच छोटे काली मिर्च पाउडर डालूंगी। ये 2 चम्मच बड़े में मैदा डालूंगी इसमें। और 2 ही चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। थोड़ा सा लाल कलर डालूंगी। कलर ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है चिकन में। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मैं ढककर 2 घंटे के लिए रख दूंगी। दो घंटे हो चुके हैं। मैंने तेल को गर्म करने रख दिया था कढ़ाई में। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन के पीस डालकर चिकन को फ्राई कर लूँगी। एक बार में जितने पीस आए इतने डाल दें। बाकी पीस को हम दूसरे राउंड में फ्राई कर लेंगे। अब मैं चिकन को चला दूंगी ताकि चिकन हमारा नीचे से चिपके नहीं। चिकन के पीसेस को मैं पलट दूंगी ताकि चिकन दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं एक छलनी में निकाल लूँगी। जो इसमें ज़्यादा का तेल है वो निकल जाएगा। चिकन वैसे ही इतना कुरकुरा कितना टेस्टी लग रहा है। बच्चों को तो ऐसे ही चिकन बहुत पसंद आ जाएगा।
अब मैं बाकी वो बचा हुआ चिकन भी ऐसे ही डालकर फ्राई कर लूँगी तेल में। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको छलनी में निकाल लूँगी। ये मैंने नूडल्स को उबाल लिया था। पानी में मैंने 1 चम्मच तेल डाला था और नूडल्स को डाल दिया था। फिर नूडल्स जब बॉईल हो गए तो इसको मैंने एक छलनी में निकाल दिया और ठंडे पानी से धो लिया। नूडल्स हमारे देखो कैसे खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। आप इसी तरह नूडल्स को उबालें। ये मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है जिसको गैस पे गरम करने रख दिया था। अब इसमें मैं 4 चम्मच के करीब तेल डालूँगी। तेल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसको मैंने काट लिया है। ये एक शिमला मिर्च है, एक प्याज है, थोड़ी सी गोभी है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं मैंने बारीक काट ली हैं। ये थोड़ी हरी प्याज है, इसका भी मैंने पीछे का भाग काट लिया था। हमें आगे की बड़ी प्याज नहीं चाहिए। अब मैं ये सारी सब्जियां तेल में डाल दूंगी। शिमला मिर्च, प्याज, गोभी और हरी मिर्चें, सारी सब्जियों को हमें फ्राई कर लेना है। ये हरी मिर्चें भी डाल दूंगी मैं इसी के साथ। इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाए तक पकाना है। बीच बीच में 1-2 बार सब्जियों को मैं चला दूंगी। इस टाइम हमें गैस की आंच को तेज़ ही रखना है। सब्जियां हमारी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा हमें बस तेल में इसको भून लेना है। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है तेल में। अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। इस टाइम हमें गैस की आंच को थोड़ी धीमी कर देनी है।
ये 2 चम्मच के करीब मैं विनेगर डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका। दो चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालूँगी और 3 चम्मच सोया सॉस डालूँगी। डेढ़ चम्मच में ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी, काली मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच वाइट पेपर डालूँगी, सफ़ेद मिर्च पाउडर। एक चम्मच में किचन किंग मसाला डालूँगी। और ये मैंने जो हरी प्याज रोक रखी थी इसको भी डाल दूँगी। अब इसको हम नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नूडल्स को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर डालूँगी जिसको मैंने पानी में घोल लिया था। अब जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो चिकन भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से चला दूँगी। थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डालूँगी। नूडल्स हमारे बनकर तैयार हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करना।